हेलो गाइस, लास्ट सेशंस में हमने क्या क्या स्टडी किया है। प्लाटो की थियरीज को समझा है हमने। प्लाटो की आइडियल स्टेट थियरी समझी, फिर जस्टिस थियरी, फिर रूल ऑफ फिलोसॉफी, देन हमने थ्योरी ऑफ एजुकेशन को समझा। आज हम समझेंगे प्लाटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, ये प्लाटो की लास्ट थ्योरी है, इसे अच्छे से समझिएगा। अगर आपने लास्ट सेशंस को नहीं देखा है, उन्हें अच्छे से देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। देन कम्युनिज्म का मीनिंग समझे। अगर हम कम्युनिज्म का मीनिंग होता है कॉमन ऑनरशिप। ठीक है, प्लाटो इसमें कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वाइव्स यानी कि फैमिली, और प्रॉपर्टी यानी कि मतलब वो जो प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। मतलब प्लाटो का कहना है कि जो गार्जियन क्लास है, गार्जियन क्लास यानी कि जो किंग है या फिर जो वॉरियर क्लास है, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपनी कॉमन ऑनरशिप को रख सके। ठीक है, यानी कि अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी वो नहीं रख सकते। ठीक है, उनके लिए ये प्रोहिबिशन है। ओके, अकॉर्डिंग टू प्लाटो। आगे हम डिटेल में समझेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। इन प्लाटोज आइडियल सोसाइटी, प्लाटो एडवोकेट फॉर अ क्लास बेस्ड सिस्टम वेयर इंडिविजुअल्स आर एलोकेटेड देयर प्रोफेशंस बेस्ड ऑन देयर नेचुरल एबिलिटीज एंड आर नॉट अलाउड टू स्विच प्रोफेशंस। तो प्लाटो की आइडियल सोसाइटी हम क्या समझ के आए हैं कि प्लाटो ने क्लास बेस्ड सिस्टम की बात की है। क्लास बेस्ड सिस्टम यानी कि जिसके अंदर जो एबिलिटी होगी वो उस क्लास में जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को किसके बेस पे प्रोफेशंस दिए गए हैं, उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ के बेस पे। जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, जैसे जिसके अंदर लॉजिक होगा वो, जिनके अंदर रीज़न होगा वो फिलोसोफर बनेंगे, जिनके अंदर करेज होगा वो वॉरियर क्लास में जाएंगे। इस तरीके से नेचुरल एबिलिटी के बेस पे प्रोफेशंस फिक्स कर देना। ठीक है, ये प्लाटो का जो क्लास बेस्ड सिस्टम को दर्शाता है। ओके, थ्योरी ऑफ सोल, प्लाटो ने थ्योरी ऑफ सोल की बात की है कि हर सोल के अंदर 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। रीजन होता है, कईयों में करेज होता है और एपेटाइट होता है। ठीक है, तो नीड ऑफ कम्युनिज्म, मतलब कम्युनिज्म की क्या नीड है प्लाटोनिक थॉट्स के अंदर। तो रूलिंग क्लास आर चूजन बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस, मॉरल करेक्टर एंड एबिलिटी टू lead. They are responsible for the overall well-being of the society and make decisions on behalf of the people. तो प्लाटो ने कहा है कि रूलिंग क्लास जो है वो किसके ऊपर चूज की जाती है, किसके बेस पे, उनकी इंटेलिजेंस के बेस पे, उनके मॉरल के बेस पे, उनके करेक्टर एंड एबिलिटी टू लीड, कि वो किस तरीके से लीड कर सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। जो किंग होता है या यानी कि जो गार्जियन क्लास होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल वेलबींग के लिए सोसाइटी के, एंड मेक डिसीजंस, वही डिसीजंस बनाते हैं लोगों के लिए। ठीक है, एन आइडियल स्टेट, एक आइडियल स्टेट जो है वो किसके द्वारा रूल होगी, फिलोसोफर्स के द्वारा रूल होगी अकॉर्डिंग टू प्लाटो। अब प्लाटो को इसमें क्या प्रॉब्लम दिखी। ओवर टाइम द रूल ऑफ फिलोसोफर इज ऑल्सो प्रॉन टू क्रम्बलिंग टू डिजायर्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट। तो प्लाटो का कहना है कि अगर फिलोसोफर का रूल होगा, यानी कि अगर किंग का रूल होगा, तो एक दिन वो डिज़ायर से भर जाएगा, लालच आ जाएगा उसमें, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखने लग जाएगा और वो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लाटो ने इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते हुए क्या बताया। प्लाटो प्रपोजेस टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, और उन्होंने कहा कि प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर रूलर्स, कि रूलर्स के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी होना निषेध हो। ठीक है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। एबोलिशन ऑफ परमानेंट मोनोगोमस फैमिली रिलेशनशिप, ना ही वो अपनी प्राइवेट फैमिली को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब एक कॉमन ऑनरशिप जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी की और फैमिली की, इन्हें रखने का जो हक है किंग्स को और जो वॉरियर क्लास है, इन दोनों को रखने का, ठीक है, मना किया गया अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ठीक है, then by depriving the guardian class of family and private property,
टू सेव देम फ्रॉम डी जनरेशन ड्यू टू करप्शन एंड नेपोटिज्म। मतलब प्लाटो का मानना था कि अगर इन गार्जियन क्लास से, गार्जियन क्लास में देखो रूलिंग क्लास और वॉरियर क्लास दोनों आती हैं, तो अगर गार्जियन क्लास से प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा, मतलब उनको नहीं रखने दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, करप्शन नहीं होगा और नेपोटिज्म नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्लाटो। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से समझें, इन पॉइंट्स को आप डिटेल में समझेंगे, पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि प्लाटो की जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव एंड प्रॉपर्टी है, इसके अंदर सबसे पहले गार्जियन क्लास किसे कहा गया है, रूलिंग क्लास एंड वॉरियर क्लास को कहा गया है। ये दोनों प्राइवेट फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं रखेंगे, प्लाटो का ये कहना था, ताकि एक आइडियल स्टेट जिसकी स्थापना करना चाहते थे प्लाटो, प्लाटो का एम क्या था कि एक आइडियल स्टेट बने। ठीक है, तो वो चाहते थे कि आइडियल स्टेट बनी रहे। आइडियल स्टेट डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर हम उनको, अगर उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक होगा, प्राइवेट फैमिली का हक हो, तो उनके अंदर करप्शन आ जाएगा इस तरीके से। इसलिए उन्होंने ये कंसेप्ट दे दिया कि आइडियल स्टेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी करप्शन से, इसलिए उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स का कंसेप्ट दिया। ठीक है, ये सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए ही था, वर्कर क्लास के लिए ये नहीं था कंसेप्ट, क्योंकि उनमें डिज़ायर है, अगर उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं देंगे तो फैमिली नहीं रहेगी, तो वो प्रोड्यूस ही क्यों करेंगे। इसलिए ये वर्कर्स के लिए कंसेप्ट नहीं रखा प्लेटो ने, ये सिर्फ रूलिंग क्लास और वॉरियर क्लास के लिए ही रखा। ये लाइंस में यही लिखा है, इनको हम अच्छे से रीड कर लेते हैं कि इट वॉज फॉर द गार्जियन क्लास, ये गार्जियन क्लास के लिए ही था इन द सोसाइटी। थ्रू द प्लाटो स्कीम ऑफ कम्युनिज्म दे आर नॉट सपोज टू एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी को और प्राइवेट फैमिली को रखने का अधिकार नहीं है, विच इज नॉन एज द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। Okay, Plato gave the theory of communism in order to sustain the ideal state. प्लेटो ने theory of communism दी है ताकि ideal state बनी रहे, which would be created on the principle of justice by the philosopher king. ठीक है, बट इफ द गार्जियन क्लास विल बी अलाउड टू कीप प्रॉपर्टी, प्लेटो का मानना है कि अगर गार्जियन क्लास को प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक दिया जाएगा और प्राइवेट फैमिली को रखने का अधिकार दिया जाएगा, तो दे में रिसोर्ट टू द करप्शन, वो करप्ट हो जाएंगे, वो अपने इंटरेस्ट को देखने लगेंगे, विच विल फाइनली डिके द आइडियल स्टेट, जिससे आइडियल स्टेट जो है वो डिके हो जाएगी, धाराशायी हो जाएगी। दिस प्लेटो इन द फेवर दैट गार्जियन क्लासेस शुड नॉट बी अलाउड टू कीप प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट फैमिली, इसलिए प्लेटो ने उनको अलाउ नहीं किया प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट फैमिली को रखने का, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट करप्शन, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए इन द सोसाइटी एंड स्टेट मशीनरी। ओके, तो प्लेटो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लेटो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स को हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो प्लेटो ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, guardians will have minimum goods for their daily usage and that too will have to be shared by all. तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में प्लेटो ने तीन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बताया है कि गार्जियंस को क्या देनी चाहिए, मिनिमम गुड्स दिए जाने चाहिए, मतलब कम वस्तुएं दी जानी चाहिए। गार्जियन क्लास को उनको उतना ही देना चाहिए जितना उनके लिए ज़रूरी है, मतलब जितने की उनको नीड है, और वो भी वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। देन नो प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी अलाउड फॉर दिस क्लास, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी है गार्जियन क्लास को। उसके बाद है दे विल लिव टुगेदर एंड ईट ओनली फ्रॉम द कॉमन किचन, वो एक साथ रहेंगे और कहाँ से खाएंगे, एक कॉमन किचन से ही खाएंगे। ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं प्लेटो। दस वी कैन ऑब्जर्व दैट अनलाइक टूडेज मॉडर्न सोसाइटी, प्लेटो वाज नॉट इन द फेवर टू गिव प्रिविलेजेस टू द रूलिंग क्लास एंड वॉरियर क्लास। तो प्लेटो जो हैं वो रूलिंग क्लास को प्रिविलेजेस देने की फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। प्रिविलेजेस यानी कि सुख सुविधाएं, ठीक है, वो बिल्कुल भी देना नहीं चाहते ताकि वो करप्ट ना हो। ठीक है, उनके आइडल स्टेट बनी रहे। ठीक है, तो ये थे प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। देन आता है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स में क्या है कि नो प्राइवेट फैमिलीज, ऑल गार्जियन वेदर मेल्स और फीमेल्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि गार्जियन क्लास को सेपरेट कर दिया जाएगा कॉमन पॉपुलेशन से, वो सेपरेट रहेंगे।
ठीक है। मतलब इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की बात की गई है। फीमेल्स कैसे आई इसमें? देखो, फीमेल्स की एजुकेशन के बारे में भी प्लेटो ने बात की थी कि फीमेल्स को भी इक्वल एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो अगर उनके अंदर एजुकेशन होगी फीमेल्स में, तो जिन फीमेल्स के अंदर रीज़न होगा, लॉजिक होगा, वो फिलोसोफर क्वीन बन सकती हैं। इसलिए मेल एंड फीमेल दोनों की बात की है कि गार्जियन क्लास में मेल्स एंड फीमेल दोनों आ सकते हैं। ठीक है। तो उनको सेपरेट किया जाएगा नॉर्मल पॉपुलेशन से। दे विल हैव ग्रुप मैरिजेस एंड एवरीवन विल बी आइदर ए कॉमन हस्बैंड और कॉमन वाइफ। देखो, प्लेटो ने किस चीज़ की बात की है? ग्रुप मैरिजेस की बात की है कि ग्रुप मैरिजेस होंगी उनके बीच में, उन किसी का भी कोई प्राइवेट हस्बैंड नहीं होगा या किसी की भी प्राइवेट वाइफ नहीं होगी, कॉमन होंगे। ठीक है। All children born of such marriages will be children of the state and will be separated from the families and placed in the custody of the state for their एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो प्लेटो का कहना है कि जो भी बच्चे होंगे वो स्टेट के होंगे इनसे, और उनका स्टेट ही ख्याल रखेगी। फैमिली से उन्हें सेपरेट कर दिया जाएगा, उनको अलग से कस्टडी में रख के उनको एजुकेशन दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। नो पर्सन विल एवर बी अवेयर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ हिज पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रंस इफ ही और शी बिलोंग्स टू द गार्जियन क्लास। नो मैन विल बी अटैच टू एनी वुमेन और चाइल्ड एंड नो वुमेन विल बी अटैच टू एनी मैन और चाइल्ड। मतलब कोई भी बच्चे को उनके पेरेंट्स की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होगा, उनके पेरेंट्स कौन है उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है। और एक कॉमन पेरेंट होगा, और वो कौन होगा? उनका स्टेट ही उनकी कॉमन पेरेंट होगी। ठीक है। और प्लेटो कहते कि कोई भी महिला का कोई भी पुरुष के साथ आकर्षण नहीं होगा, या कोई भी पुरुष का महिला के साथ कोई भी आकर्षण नहीं होगा। ऐसे वो बात करते हैं अपनी आइडियल स्टेट की। ठीक है। देन no child will have any particular parents, thus the whole guardian class will have no experience of families, bonds, or any emotional attachment for anybody. Everyone will be devoted only to the state, since the state is the common parent of everyone. तो प्लेटो का कहना है कि कोई भी बच्चे का कोई भी पर्टिकुलर पेरेंट नहीं होगा। ठीक है। कोई भी फैमिली बॉन्ड्स या कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी किसी के साथ। ठीक है। और सभी का एक कॉमन पेरेंट होगा, और वो कौन होगी? स्टेट। देयर विल बी नो लॉजिक और नीड इन अमेजिंग वेल्थ, सिंस दे कांट यूज इट देमसेल्फ, एंड देयर विल बी नो बॉडी टू इनहेरिट इट आफ्टर वंस डेथ। उसके बाद है एरिस्टोटल इवेल्यूशन ऑफ प्लेटोस कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स। कि एरिस्टोटल ने, इन्हें अरस्तु कहते हैं वैसे, अरस्तु ने क्या क्रिटिसाइज किया है प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स का, वो हम समझेंगे। ठीक है। देखो, पहले ये समझ लो कि एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के ही स्टूडेंट थे। ठीक है। प्लेटो के ही स्टूडेंट थे, और प्लेटो को ही इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है अपनी लाइफ में, और इन्हीं क्रिटिसाइज करके अपनी थ्योरीज दी हैं। ओके। तो although Aristotle is the greatest of Plato's disciple, प्लेटो के सबसे मतलब शिष्य थे, सबसे अच्छे शिष्य थे उनके। ही इज़ ऑल्सो ए वेरी स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर के वो क्रिटिक भी थे। ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर एरिस्टोटल इज नॉट इविल, एंड इन फैक्ट इट इज source of motivation. Plato has mistakenly ignored the good aspects of private property. तो अरिस्तु का कहना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक इविल नहीं है, मतलब एक बुराई नहीं है। इनफैक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी होना तो एक तरह का मोटिवेशन है किंग के लिए, गार्जियन क्लास के लिए, ताकि वो अच्छे से काम करें। तो प्लेटो हैज़ मिस्टेकनली, तो अरिस्तु कहते हैं कि प्लेटो ने इग्नोर कर दिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी के गुड एस्पेक्ट्स को। ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स एविडेंस एंड रिकॉग्निशन टू द एफर्ट्स ऑफ अ पर्सन। तो अरिस्तु का कहना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो एक तरह का एविडेंस होती है, एक तरह का सबूत होती है कि एक पर्सन ने अपनी लाइफ में क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, कितने एफर्ट्स किए हैं, उस चीज़ को दिखाती है उनकी प्रॉपर्टी। राइट। अगर उनसे वही छीन लेंगे तो वो काम करने में कैसे इंटरेस्ट रखेंगे, है ना, कैसे इंटरेस्ट होगा उनका काम करने में।
ठीक है। दोज हु हैव प्रॉपर्टी हैव मोर कंसर्न अबाउट द स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इन द पॉलिटिकल सिस्टम सिंस दे स्टैंड टू लॉस मोस्ट इन द सिनेरियो ऑफ चाउस एंड रिवॉल्यूशन। तो अरस्तु का कहना है कि जिनके पास प्रॉपर्टी होगी तो वो स्टेबिलिटी बना के रखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा काम करना, उनके पास अगर कुछ होगा। अगर उनके पास ना ही फैमिली होगी, ना ही उन्हें कोई प्रॉपर्टी का हक होगा, तो वो कैसे स्टेबल रह सकते हैं? तो वो राइट। उसके बाद है प्राइवेट प्रॉपर्टी लीड्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ चैरिटी। और अरस्तु का ये भी कहना है कि प्रॉपर्टी होगी अगर रूलिंग क्लास के पास या वॉरियर क्लास के पास, तो पॉसिबिलिटी किसकी? चैरिटी की भी पॉसिबिलिटी होगी, दान दे सकेंगे वो, हाँ राइट। तो अगर उनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो वो चैरिटी कैसे कर सकेंगे? ठीक है। ये था उनका प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म। उसके बाद है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है कि सिंस ही बिलीव्स दैट टेकिंग अवे वंस फैमिली इज अ वर्स मेजर देन हैविंग फैमिली इटसेल्फ। तो अरिस्टो कहते हैं कि फैमिली किसी से छीन लेना ये एक तरह का वर्स है। ठीक है। Man is a social animal. He is not a beast who can live by itself. Plato's ideas would take us to barbaric times when each man had to fend for his daily survive. तो अरिस्टो कहते हैं कि मैन एक तरह का सोशल एनिमल है, वो एक तरह का बीस्ट नहीं है जो अपने आप में ही खुश रह सके, अकेला रह सके बिना किसी फैमिली के, राइट। फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। अरस्तु कहते हैं कि फैमिली क्या करती है? इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और डिस्ट्रेस के टाइम में। इफ़ प्रॉपर्टी एंड फैमिली वर सो रॉन्ग देन दे वुड हैव पेरिस्ड लॉन्ग अगो। अगर उनसे प्रॉपर्टी और फैमिली ही छीन ली जाएगी तो वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। सो ये थी हमारी प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, होप आपको पसंद आई होगी। ये हमारी प्लेटो की लास्ट थियोरी थी। नेक्स्ट सेशन से हम अरस्तु की सारी थ्योरीज को समझेंगे कि उन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज करके क्या क्या बातें कही हैं, उनको हम डिटेल से समझेंगे। ओके, बाय बाय।